हेलो। बीएससी स्पेशल। हाँ, एक दौर था जब सबको ना इंजीनियरिंग करनी थी। जैसे बच्चों की प्लस टू होती थी ना, बोलते थे इंजीनियरिंग करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, फलाना इंजीनियरिंग करेंगे, ढमकाना इंजीनियरिंग करेंगे। फिर एक दौर आया कि सबको बीएससी करनी है, सब दौड़े हुए बीएससी की तरफ। क्योंकि बीएससी वालों को ना एक अलग ही दर्जा दिया जाता है समाज में, कॉलेज में। ऐसे देखते लोग कि जैसे बीएससी वाले ऊपर है और हम बी कॉम वाले सारे नीचे हैं। ऐसे बीएससी वाले ऊपर है। सबसे इंटेलिजेंट कॉम मानी जाती है कॉलेज में भी, सबसे इंटेलिजेंट, टीचर्स के फेवरेट। लेकिन पता तब चलता है जब फाइनल रिजल्ट आता है ना, और बीए बीकॉम वालों के जो परसेंटेज है वो इनसे ज्यादा जाती है, तब इनकी शक्लें देखने को नहीं मिलती। तो सबसे इंटेलिजेंट कॉम मानी जाती है कॉलेज में, लेकिन इनको आता कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं आता, ना इन्हें ताशे आती हैं, ना इन्हें लुडो आती है, ना इन्हें सांप-सीढ़ी आ रही, इन्हें कुछ नहीं आ रहा। इन्हें बस एक चीज आती है, साइंटिफिक कैलकुलेटर चलाना। वो भी जो इनके टीचर इनको फाइनल एग्जाम में यूज ही नहीं करने देते। और लिए पता क्यों होते इन्होंने, ताकि ये फाइनल एग्जाम में यूज करें। सबसे इंटेलिजेंट कौन मानी जाती है, लेकिन इनमें ना एक ओब्लिगेशन रहती है कि इनको ना एमएससी करनी है। क्योंकि जैसे ये बीएससी करते हैं ना, इनको ना ये हड़बड़ा जाते हैं कि क्या करें, जो करें कि एमएससी करें। तो ये जल्दबाजी में एमएससी में एडमिशन ले लेते हैं। अब ये फंसे एमएससी में, सप्लियां आ रही हैं, 2 साल की एमएससी 3 साल में खींच रही है। और जो इनके जूनियर, जो इनके जो साथ में थे बीए और बीकॉम वाले, वो प्लेसमेंट्स लेके चंडीगढ़ मोहाली में सारा घेरा हुआ बीए बीकॉम वालों ने। और वो 3-4 साल मजे कर रहे हैं, 3-4 साल हो गए उनको जो करते हुए, और ये एमएससी कर जा रहे हैं, टीचर बनेंगे। तो एक बार कहते हैं ना कि सबर का फल मीठा होता है, वेट करो अच्छा होएगा, घंटा अच्छा होएगा। यहाँ पे बाल सफेद हो गए, लड़कियां नहीं मिल रही इनको, और कहते हैं अच्छा होएगा। अब अपने कॉलेज में ना एक टीचर था, वो था बैकडोर एंट्री टीचर। रिश्वत लेके आया था, ठीक है, दे के आया था, सॉरी। तो उसका क्या सीन था, वो किताब देख के पढ़ाता था, वो इतना मस्त पढ़ाता ना कि कुछ समझ नहीं आता था। किताब देख के पढ़ाता था। और हम जब भी उसको कहते थे कि सर ये कैसे हुआ, एक्सप्लेन, तो कहता था आई विल एक्सप्लेन टुमारो। और हम खज्जल रह जाते थे कि आई विल एक्सप्लेन कैसे बोल दी इसने, ये इंग्लिश का सेंटेंस कैसे बना दिया इसने। पर वो टुमारो कभी नहीं आया। फिर आती थी लास्ट फाइनल वाइवा की बारी। तो वाइवा में ना हम बैठे रहते थे सारे, इतना खतरनाक वाइवा लेता था ना कि जो पहला हमारा फर्स्ट रोल नंबर सबसे इंटेलिजेंट बंदा, वो रो के बाहर आ रहा है कि सर ने क्या वाइवा ले लिया, सर मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आया। और हम खुश हो रहे हैं कि अगर हमको तो पता है हमारा अच्छा नहीं होगा, लेकिन इसका भी अच्छा नहीं हुआ। हम खुश हो रहे हैं। फिर आती है हमारी बारी। जैसे ही अंदर गया, सर ने धड़ाम करके 2-3 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए, जैसे कोई इंटरव्यू, खतरनाक इंटरव्यू चल रहा, वाइवा नहीं चल रहा। और मैं सोच रही यार, ये क्वेश्चन तो सर ने कभी पढ़ाए नहीं ना, ये बुक में, ये कहां से पूछ रहा है। फिर कहते हैं एक्सप्लेन। मैं कह सर आपने करा था एक्सप्लेन जब आपने पढ़ाया था। और मेरे को समझ नहीं आता कि ये जो बैकडोर एंट्री टीचर होते हैं, इनको इतना कॉन्फिडेंस आ कहां से जाता है। मतलब अगर तुम बैकडोर एंट्री टीचर हो ना, तो बच्चों को दिल खोल के नंबर दो यार। लेकिन इस भड़वे ने, हाँ इसी टीचर ने हमें, मतलब सबको 11 और 12 नंबर ही दिए हैं असेसमेंट, इससे ज्यादा किसी को नहीं दी। पता है अगर मैं होता ना, तो मैं सबको 20 देता, सबको फुल नंबर देता यार, क्योंकि मुझे पता है कि हम सब एक ही कौम के साले। एक बार क्या था कि हमारे कॉलेज में ना फिजिक्स का लेक्चर चला था, सारे बच्चे बैठे हुए, मैं, मेरे दोस्त बगल में बैठे हुए, और मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। वैसे तारे जमीन के ऊपर सर नहीं बैठा होता, ऐसे करके सुन रहा होता है, सेम टू सेम वैसे। और जो मेरे 2 दोस्त थे ना, वो बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो बातें कर रहे हैं, और मैंने उनको बोला चुप हो जाओ यार, सुनने दो। और जैसे मैंने बोला ना चुप हो जाओ, सुनने दो, तो सर ने मेरे को देख लिया और मेरे को खड़ा कर दिया, मेरा मतलब मेरे को खड़ा कर दिया। मैं खड़ा हो गया। सर ने बोला क्या बात है, तुझसे चुप नहीं बैठा जाता, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। मैं कहा सर
मैं चुप ही करा रहा था। बोला किसे? मैं कहा सर इन दोनों को चुप करा था, ये बात कर रहे थे। बोला ठीक है तू बैठ जा, तुम दोनों खड़े हो जाओ। फिर वो खड़े हुए। फिर जैसे जैसे क्लास की एंडिंग हुई और जब क्लास एंड हो गई तो सर ने ना हम सबसे एक सवाल पूछा, और ये जो समय था ये था पूरे सेशन का एंडिंग समय, पूरे साल का मतलब थर्ड ईयर की एंडिंग का समय था। और पूरी क्लास से सर ने पूछा कि तुम्हें समझ भी आता है कि मैं क्या पढ़ाता हूँ? ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, ये क्या होते हैं, तुम्हें समझ आता है कभी? मतलब क्या है ये? मैं बैठा बैठा मैं खजल हो गया यार। मैं कहा सर ये कौन सा टाइम है ये क्वेश्चन पूछने का? अगर आपने स्टार्टिंग में पूछा होता तो हम कुछ कर भी लेते, हम इस बारे में बात भी करते। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? 5 दिन बाद फाइनल एग्जाम्स है और आप अभी ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आपको समझ भी आता है। फिर मैंने सोचा यार कि सर आपको हमारे ऊपर शक है कि अपने ऊपर शक है? ओके।